आदरणीय बीमा भारती जी कल 11 बजे रुपौली से प्रस्थान करके 12 बजे नॉमिनेशन धमदाह में दाखिल करेंगे। और धमदाह से जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन के प्रत्याशी हैं आदरणीय संतोष कुमार कुशवाहा साहब पूर्व सांसद, वो भी कल अपना नॉमिनेशन धमदाह में दाखिल करेंगे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष और बिहार के भविष्य आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी अपनी उपस्थिति में नामांकन करवाएंगे और नामांकन सभा को संबोधित करने का काम करेंगे। इसको लेकर क्या क्या तैयारी की जा रही है? हमारे यहाँ सभी पंचायत अध्यक्षों को, तमाम रुपौली प्रखंड, भवानीपुर और बीकोट विधानसभा के सारे गण्यमान लोगों को पार्टी के स्तर से जानकारी दे दी गई है। महागठबंधन के सभी साथियों को हम लोगों ने सूचना दिया है कि कल हम लोगों का नॉमिनेशन है। आप सभी गण्यमान अभिभावकों से अनुरोध है कि समय उपस्थित होकर माननीय बीमा भारती और आदरणीय संतोष कुशवाहा जी के नामांकन के कार्यक्रम में उपस्थित होकर नामांकन को सफल बनाने की कृपा करें। अच्छा, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय बीमा भारती जी को अटेंड करना चाहिए था। बीमा भारती जी अगर यहाँ उपलब्ध नहीं, उपस्थित नहीं है तो क्या वजह? देखिए, नॉमिनेशन होता है और वो प्रत्याशी हैं, उनको क्षेत्र में बहुत जगह जाना है, बहुत लोगों से मिलना है और अपनी बात रखनी है कि भैया आप लोग आइए। नॉमिनेशन में भी रूठने मनाने का खेल होता है। यदि नहीं जाएंगे तो बहुत सारे जो हमारे सम्मानित कार्यकर्ता हैं वो रूठ जाएंगे, तो उन्हीं के पास वो घूम रही हैं। उसी के चलते उनकी उपस्थिति आज के इस कॉन्फ्रेंस में नहीं हो पाई। नामांकन में कुछ कोई विशेष आ रहे हैं? हाँ, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के नेता हैं, बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं, वो स्वयं उपस्थित हो। महागठबंधन के दूसरे दलों के नेता जो है नजर नहीं आ रहे हैं आपके साथ में, क्योंकि समय उनको सूचना नहीं दी है कि आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, नहीं तो वो सभी उपस्थित रहते। दिल से सभी साथ हैं, नॉमिनेशन में सभी रहे, एक भी अनुपस्थित नहीं रहे। क्या लगता है कल कितने संख्या में जो है कि नॉमिनेशन का तो करने के लिए जाएंगे? हमको लगता है रुपौली से कम इस रुपौली विधानसभा से 5000 से ऊपर व्यक्तियों के साथ हम लोग वहाँ पहुँचे। अगर कोई जनता यहाँ से जाती है तो उसके लिए कहीं कोई ठहरने का व्यवस्था है, कुछ ऐसा है क्या? नहीं, चूंकि वो सभा में तब्दील, नॉमिनेशन के बाद वो सभा में तब्दील हो जाएगी और नेता प्रतिपक्ष स्वयं आ रहे हैं। महागठबंधन के नेता, महागठबंधन के अध्यक्ष तेजस्वी जी हैं, वो स्वयं उपस्थित हो रहे हैं। तो हम लोग तो फिर नॉमिनेशन के बाद सभा के रूप में तब्दील हो जाएंगे और उसी सभा में उनकी बातों को सुनेंगे। तो क्या इस बार का क्या कुछ माहौल है रुपौली विधानसभा का? आपका पिछले चुनाव से लेकर जो था उस समय कुछ अलग परिस्थितियां थी, अभी कैसा माहौल है महागठबंधन को लेकर, खासकर बीमा भारती को लेकर? महागठबंधन में जितनी दलें हैं, आप लोग तो पत्रकार हैं, जान ही रहे हैं, जितनी दलें हैं और उनका वोट बैंक आप देख लीजिए, कहीं से कोई शंका नहीं। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी, चुनाव है, टक्कर तो होगा। हमारे आगे भी तो प्रत्याशी हैं, अन्य दलों के भी प्रत्याशी हैं, लड़ना तो पड़ेगा, लेकिन जीत में कोई शंका नहीं। हम लोग जीतेंगे, पूरी ताकत से जीतेंगे। चाहे प्रशासनिक रूप से जितना भी हमको दबाव में डाल दे, लेकिन हम लोग हारने वाले लोग नहीं। तो कहने का मतलब प्रशासनिक दबाव भी आप लोग निश्चित रूप से हम लोगों को चुनाव आते आते धमकाया जाएगा, कुछ भी किया जाएगा। ये कौन किसके द्वारा होता? सत्ता के द्वारा होता। सत्ता के अगले चुनाव में आप देखा कि नहीं, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन गए थे, जो काउंटिंग मात्र 6-7 घंटे में कंप्लीट होता है। ईवीएम वाला 4 बजे 5 बजे तक रिजल्ट होती है, उसको 2 बजे रात तक खींच के ले लिया। 12 वोटों से, 17 वोटों से, 100 वोटों से, 50 वोटों से, 60 वोटों से 10 सीट हमको हरा दिया गया और हमारी सरकार बनते बनते रह गए। ये तो सरकार है, सत्ता की ताकत है। तो इस बार भी ऐसा कुछ होगा या इस बार सरकार बनाएंगे? इस बार हम लोग जगह हाँ, इस बार नहीं होने जगा हुआ बेटा मरता है क्या? जो सचेत रहता है वो गिरता है क्या? हम लोग भी सचेत हैं, हम लोग भी उस ईवीएम को जोड़ने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, जैसा कि आप जो है पुराने समय से जो है राजद से जुड़े हुए हैं, लेकिन चुनाव के करीब में जो है एन टाइम पे जो है दूसरे पार्टी के
नेताओं को जो है टिकट दे दिया जाता है। हमने देखा हाल फिलहाल में जो है पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा जी को जो है अहमदाबाद से जो है उम्मीदवार बनाने की कुछ ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को क्या मन में कहीं ठेस पहुंचती है या क्या कुछ होता है? नहीं, ठेस इसलिए नहीं पहुंचती है कि माननीय संतोष कुशवाहा जी बड़े जनाधार वाले नेता हैं, बड़े जनाधार, उनका एक अपना वजूद है। 2 बार लोकसभा सदस्य रहे, एक बार 82 से विधायक रहे, 10 से लगातार 24 तक वो विभिन्न संसद में, विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। तो बड़े जनाधार के लोग यदि वो आते हैं, हमारे दल में आए हैं, तो निश्चित रूप से सीमांचल में राजद बहुत मजबूत हुई। हम कहीं न कहीं कमजोर थे। दमदहा में लगातार हम 3 चुनाव हारे, 10, 15, 20। तो कुशवाहा जी के आने से हम मजबूत हुए। महागठबंधन के बाकी दलों के नेता क्या नॉमिनेशन में शामिल हो रहे हैं? जी, कांग्रेस वाले भी रहेंगे, साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष रहेंगे, भाकपा माले के चतुरी जी हैं वो रहेंगे, सीपीआई से जनार्दन शर्मा हैं प्रखंड सचिव वो रहेंगे, वीआईपी से जो डुमरी वाले हैं अध्यक्ष जी वो रहेंगे। तमाम जो हमारे सहयोगी दल हैं सबों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। रुपौली की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कल के नॉमिनेशन को? निश्चित रूप से महागठबंधन आपके साथ खड़ा रहेगा। यदि हमारी सरकार बनी तो तेजस्वी जी ने घोषणा की है कि गरीब घर से, हर घर से जो जिस योग्यता के लायक है उसको एक नौकरी दें, ये हमारा घोषणा है। और तेजस्वी जी ने जो घोषणा की थी 20 में, उसको जब सरकार में आए तो पूरा करने का काम किए। उसी नीतीश बाबू कहा करते थे 10 लाख नौकरी बाप के घर से पैसा ला के देगा तेजस्वी, उसी नीतीश बाबू से 5 लाख नौकरी बटवाए कि नहीं? ये है तेजस्वी का जुबा है, उसमें काम करने की ताकत है। नीतीश बाबू तो 75 वर्ष के हो गए, 60 वर्ष में ही सेवानिवृत्त होते हैं सरकारी कर्मचारी। अब 75 वर्ष के हो गए नीतीश बाबू, उनको तो स्वयं अभिभावक बन जाना चाहिए अपने तेजस्वी का, और इनको आशीर्वाद दे दो। एक सवाल और था कि पूर्व सांसद जो है यहाँ के निर्दलीय वर्तमान सांसद पप्पू यादव जी, उनके तरफ से आप लोगों को कुछ सहयोग हो रहा है या नहीं? क्योंकि वो महागठबंधन का आपका जो है वो सपोर्ट करते हैं। सांसद जी बड़े लीडर हैं और कांग्रेस के साथ खड़े, कांग्रेस तो हमारे साथ खड़ी है, तो उनका तो हमेशा मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता ही रहेगा। उनके विरोध का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अफवाह फैलती है, अफवाहों पर ध्यान आप लोग मत दीजिए। सांसद पप्पू यादव पूरी तन मन धन ताकत से हम लोगों का सहयोग करें।